चलिए अब खबरें विस्तार से। मध्य प्रदेश के जबलपुर में हादसे की दिल दहला देने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। यहां भेड़ाघाट थाना इलाके के तेवर के पास दो कारें आपस में भिड़ गई। घटना की सीसीटीवी फुटेज सामने आई है जो आपकी टीवी स्क्रीन पर है। हालांकि इस घटना में दोनों कार के चालकों को मामूली चोटें आई हैं। घटना के बाद दोनों कार के सवार कार छोड़कर फरार हो गए। घटना कल दोपहर की बताई जा रही है। तो आपकी टीवी स्क्रीन पर सीसीटीवी में कैद फुटेज है जिसमें दो कारें जबरदस्त भिड़ंत का शिकार हुई हैं। हालांकि अब दोनों कार चालक फरार हो गए हैं। सीसीटीवी की तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। कोरोना समीक्षा बैठक में सीएम गहलोत ने बड़ा फैसला किया है। प्रदेश में 21 से 30 जून तक विशेष अभियान चलेगा। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए आमजन को जागरूक किया जाएगा। सीएम ने कहा है लोग कोरोना को लेकर लापरवाही नहीं बरते, इसलिए घर घर तक जागरूकता सामग्री पहुंचाई जाएगी। एएनएम, आंगनबाड़ी वर्कर, ग्राम सेवक, पटवारी, पंचायती राज प्रतिनिधि घर घर जाकर लोगों को जागरूक करेंगे। अगले कुछ महीने तक बरतनी होगी विशेष सतर्कता, ये कहना है प्रदेश के मुखिया सीएम गहलोत का। कोरोना से हुई मौतों का अध्ययन किया जा रहा है। बैठक में चिकित्सा विभाग के अफसरों ने यह बताया। प्रदेश में रोजाना 25,000 कोरोना जांच की क्षमता है। तो एक बड़ा फैसला प्रदेश के मुखिया सीएम गहलोत ने लिया है। घर घर जाकर लोगों को जागरूक किया जाएगा कोरोना के खिलाफ। जयपुर के चार दीवारी में आज से बाजार खुल जाएंगे। जूस, चाय और चाट की दुकानें हालांकि बंद रहेंगी। सभी बाजार शाम 7 बजे तक ही खुले रहेंगे। ऑटो रिक्शा, ई रिक्शा, टैक्सी पर प्रतिबंध रहेगा। कैब सेवाएं और बस पर भी प्रतिबंध रहेगा। हाथ ठेलों पर भी प्रतिबंध रहेगा। सैलून, स्पा और नाई की दुकानें भी अभी नहीं खोली जाएंगी। तो आज से जयपुर के चार दीवारी बाजार खोल दिए जाएंगे, लेकिन जूस, चाय और चाट की दुकानें बंद रहेंगी और बाजार खुलने का समय सिर्फ शाम 7 बजे तक ही रहेगा। ऑटो रिक्शा, ई रिक्शा, टैक्सी पर प्रतिबंध जारी रहेगा। कैब सेवाएं भी बंद रहेंगी। हाथ ठेलों पर भी प्रतिबंध रहेगा। सैलून, स्पा और नाई की दुकानें अभी खोली नहीं जाएंगी। चूरू में 18 जून से फिर शुरू हो रही हैं बोर्ड परीक्षाओं की व्यवस्थाओं को लेकर कलेक्टर संदेश नायक ने शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की, जिसमें कोरोना संक्रमण काल को देखते हुए जरूरी निर्देश दिए गए। इस मौके पर संदेश नायक ने अधिकारियों से कहा कि सभी परीक्षा केंद्रों पर सैनिटाइजर, साबुन की व्यवस्था की जाए। कोरोना संक्रमण को देखते हुए परीक्षार्थियों के बीच समुचित दूरी भी मेंटेन की जाए। जो परीक्षा होगी वो 227 जो हमारी जो परीक्षा केंद्र थे उसके साथ साथ 13 उपकेंद्र भी बनाए हैं और जिसके वजह से परीक्षा केंद्रों में बढ़ोतरी भी हुई है। अगली खबर बीकानेर से, जहां पर भीषण सड़क हादसा सामने आया है। ट्रक और ऊंट गाड़ी की टक्कर में 3 लोगों की मौत हुई है। घायलों का पीबीएम अस्पताल में इलाज जारी है। जगासर गांव के एक परिवार के लोग ऊंट गाड़ी पर सवार थे। बज्जू और दंतोर थाना क्षेत्र की सीमा पर यह हादसा हुआ। तो एक बड़ी खबर बीकानेर से, जहां पर एक भीषण सड़क हादसा सामने आया है। ट्रक और ऊंट गाड़ी की टक्कर में 3 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। अगली खबर सिरोही से, जहां पर गुजरात एसओजी की कार्रवाई सामने आई है। नकली नोट के साथ 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। 7,68,000 के नकली नोट बरामद किए गए हैं। 2,000 के नकली नोट यहां पर बरामद किए गए। सिरोही के कालंद्री थाना क्षेत्र से नकदी की डिलीवरी, जाली नोट बनाने का कागज और स्याही इस कार्रवाई में बरामद की गई है। पुलिस तीनों आरोपियों से पूछताछ कर रही है। मामले में शामिल बाकी आरोपियों की तलाश भी जारी है। तो एक बड़ी कार्रवाई एसओजी गुजरात की। तो अब टोंक बिसलपुर बांध हाईटेक होगा। बिसलपुर बांध 15 जून तक हाईटेक हो जाएगा। स्काडा सिस्टम से बांध को हाईटेक किया जाएगा। सिस्टम से बांध के दरवाजे भी कंट्रोल किए जा सकेंगे। सिस्टम पर 3 करोड़ 19 लाख रुपए खर्च होंगे। स्काडा सिस्टम से लैस राज्य का ये पहला बांध होगा।
टोंक में बजरी के अवैध परिवहन के खिलाफ कार्रवाई की गई है। मालपुरा सीओ चक्रवर्ती सिंह ने यह कार्रवाई की है। बिना नंबर के डंपर सीज कर लिए गए हैं, चालक भी गिरफ्तार किए गए हैं। तो एक बड़ी कार्रवाई बजरी अवैध परिवहन के खिलाफ टोंक में मालपुरा सीओ चक्रवर्ती सिंह ने यह कार्रवाई की है, जिसमें बिना नंबर के डंपर सीज कर लिए गए हैं। प्रदेश में इन दिनों पुलिस एक्शन में है, जो एक के बाद एक कार्रवाई कर बदमाशों को पकड़ रही है। 3 तस्वीरें देखिए। पहली है कोटा की, जहां पुलिस ने पेट्रोल पंप के कर्मचारी को घायल करने वाले 4 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। वहीं अलवर में पुलिस ने युवक को घायल करने के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। और तीसरी तस्वीर है कोटा की, जहां शराब के नशे में अपनी पत्नी पर चाकू से हमला करने के आरोपी पंचायत प्रसार अधिकारी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। चलिए ब्रेक के बाद कोरोना अपडेट आपको देते हैं। मरुधरा में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 10,876 पहुंच गया है। मरुधरा में सोमवार को 277 पॉजिटिव केस सामने आए। प्रदेश में कोरोना से अब तक 246 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। प्रदेश में सोमवार को 277 पॉजिटिव केस सामने आए। प्रदेश में कोरोना से अब तक 246 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। 10,876 में से 8,117 केस पॉजिटिव से नेगेटिव भी हुए हैं। इलाज के बाद 7,714 लोगों को डिस्चार्ज कर दिया गया है। सोमवार को 324 लोगों को डिस्चार्ज किया गया। प्रदेश में इस वक्त 2,513 एक्टिव केस मौजूद हैं। प्रदेश में अब प्रवासी मरीजों की संख्या 3,125 पहुंच गई है। आपकी टीवी स्क्रीन पर ग्राफिक्स हैं। ग्राफिक्स के जरिए आप ये आंकड़ा देख सकते हैं। कुल संख्या देखिए 10,876, एक्टिव केसेस की संख्या 2,513, ठीक होने वालों की संख्या 7,714 और मौत का आंकड़ा 246। और जिलेवार बात की जाए तो आंकड़े क्या कुछ कहते हैं, वो मैप के जरिए देखिए। जयपुर में सबसे ज्यादा, राजधानी जयपुर में 2,260 कोरोना मरीजों को रिपोर्ट किया जा चुका है। जोधपुर में आंकड़ा 1,940 है। भरतपुर में 732, पाली में 602, उदयपुर में 587, कोटा में 524, नागौर में 503, डूंगरपुर में आंकड़ा 380 है, अजमेर में 368 और झालावाड़ में आंकड़ा 329 है। कोरोना काल में प्रदेशवासियों के लिए खुशखबरी भी है। राजस्थान की रिकवरी रेट बढ़ गई है। रिकवरी रेट बढ़कर 74.6% हो गई है। प्रदेश में एक्टिव केसेस अब 2,513 बचे हैं। तो एक अच्छी खबर है प्रदेशवासियों के लिए। कोरोना काल के बीच राजस्थान की रिकवरी रेट बढ़ गई है। रिकवरी रेट बढ़कर 74.6% हो गई है। आरएलपी सांसद हनुमान बेनीवाल ने सीएम गहलोत को मंत्री भंवरलाल की बीमारी का जिम्मेदार बताया है। उन्होंने कहा कि सीएम गहलोत की प्रताड़ना से सामाजिक न्याय मंत्री मास्टर भंवरलाल बीमार पड़े हैं। भंवरलाल जी जो बीमार पड़े हैं, अशोक गहलोत ने उनको प्रताड़ित किया और इसलिए वो बीमार हो गए और आईसीयू के अंदर चले गए। मैं हकीकत बता रहा हूँ आपको, क्योंकि मेरी उनसे अक्सर बात हुआ करती थी। वो कहते थे गहलोत हमारी सुनता ही नहीं है, ओबीसी की नहीं सुनता, SC ST की नहीं सुनता। और सबसे बड़ा दुर्भाग्य कि मास्टर जी वहाँ भर्ती है, 25 दिन में कोई कांग्रेस का नेता नहीं बता रहा, कोई बुलेटिन नहीं आ रहा है कि उनकी स्थिति क्या है। गाँव में बैठा आदमी जानना चाहता है कि भाई मास्टर भंवरलाल जी की तबीयत में सुधार हुआ कि नहीं हुआ। गहलोत सरकार का कोई मंत्री, वो सचिन पायलट के खेमे के अंदर, उसका भी बयान नहीं आया। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा राजस्थान के अंदर। चलिए बात अलवर की, जहां शहर के सोनावार डूंगरी में आरती बालिका गृह के पास एक टेंट हाउस गोदाम में आग लग गई, जिसकी वजह से लाखों रुपए के गद्दे, रजाई और कारपेट समेत लाखों रुपए का सामान जल गया। इतना ही नहीं, धीरे धीरे आग से गोदाम की बिल्डिंग भी धाराशाही हो गई। आग की सूचना मिलने पर दमकल की टीमें मौके पर पहुंची और काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। तो अलवर से ये तस्वीरें हैं, जहां पर एक टेंट हाउस के गोदाम में भीषण आग लग गई। आग में लाखों का सामान जलकर राख हो गया है। हालांकि फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। नागौर में शहरों में भी टिड्डी दल पहुंच गया है। मेड़ता सिटी शहर में आसमान में
टिड्डी दल मंडराया है। नागौर में आ चुके 30 से ज्यादा टिड्डी दल। तो नागौर में टिड्डी का आतंक देखने को मिल रहा है। मेड़ता सिटी शहर में आसमान में खतरा मंडराया है, आसमानी खतरा मंडराया है। नागौर में अब तक 30 से ज्यादा टिड्डी दल पहुंच चुके हैं। तो आसमानी अटैक नागौर में शहरी इलाकों में भी हो चुका है। राजस्थान समेत कई प्रदेश में कोहराम मचा रहे टिड्डियों से निपटने के लिए एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर तैनात किए जाएंगे। वायुसेना की ताकत से खत्म होगा टिड्डी टेरर। MI-17 हेलीकॉप्टर से होगा प्रहार। हेलीकॉप्टर में फिट होगा छिड़काव उपकरण। टिड्डियों के झुंड पर होगा दवा का छिड़काव। जिस टिड्डी टेरर से कई राज्य परेशान हैं, जिस टिड्डी टेरर से किसान भारी टेंशन में हैं, जो टिड्डी टेरर खेत से घरों तक पैर पसार चुका है, वो टिड्डी टेरर अब वायुसेना का शिकार बनेगा। जी हां, इन जिद्दी टिड्डियों को खत्म करने के लिए अब वायुसेना ने कमर कस ली है। आसमानी आफत को वायुसेना के MI-17 हेलीकॉप्टर से प्रहार कर खत्म किया जाएगा। इसके लिए कृषि मंत्रालय हाई पावर स्प्रेइंग इक्विपमेंट का आयात कर रहा है, जिसे MI-17 हेलीकॉप्टर में फिट किया जाएगा और फिर हवाई हमला कर उड़ते आतंक का अंत किया जाएगा। 5 MI-17 हेलीकॉप्टर को तैनात किया जाएगा। MI-17 हेलीकॉप्टर में फिट किया जाएगा स्प्रेइंग इक्विपमेंट। यूरोपीय संघ से हाई पावर स्प्रेइंग इक्विपमेंट का आयात होगा। अब तक सरहद पार से आए टिड्डियों ने राजस्थान में जमकर तबाही मचाई है। करीब 22 जिलों में टिड्डियों का दल हमला बोलकर 95,000 हेक्टेयर से ज्यादा फसलों को चट कर चुका है। टिड्डियों का आतंक राजस्थान सहित देश के 16 प्रदेशों में बढ़ने का खतरा बढ़ गया है। इसके लिए केंद्र सरकार चेतावनी भी जारी कर चुकी है। इसके पहले विमानन मंत्रालय ने पिछले महीने कृषि मंत्रालय को एंटी लोकस्ट ऑपरेशन के लिए स्प्रे ड्रोन के इस्तेमाल की अनुमति दी थी, लेकिन अब वायुसेना के MI-17 हेलीकॉप्टर से टिड्डी टेरर का खात्मा होगा और किसानों को उड़ते आतंक से निजात मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। प्रदेश में जल्द ही राजस्थान उच्चतर शिक्षा परिषद के उपाध्यक्ष की नियुक्ति होगी। इस संबंध में उच्च शिक्षा मंत्री भंवर सिंह भाटी ने जल्द कार्यवाही करने के निर्देश दिए हैं। बता दें कि राजस्थान उच्च शिक्षा परिषद के अध्यक्ष उच्च शिक्षा मंत्री होते हैं। उपाध्यक्ष की नियुक्ति तय प्रक्रिया द्वारा ऐसे व्यक्ति की होती है जो विश्वविद्यालय कुलपति के सामने योग्यता रखता है। तो प्रदेश में जल्द ही राजस्थान उच्चतर शिक्षा परिषद के उपाध्यक्ष की नियुक्ति होगी। इस संबंध में उच्च शिक्षा मंत्री भंवर सिंह भाटी ने जल्द कार्यवाही करने के निर्देश भी दे दिए हैं। बताते चलें कि राजस्थान उच्च शिक्षा परिषद के अध्यक्ष उच्च शिक्षा मंत्री होते हैं। तो चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन अपने पसंदीदा चैनल न्यूज़ 18 राजस्थान की ताज़ा तरीन खबरों को देखने के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट news18rajasthan.com। नमस्कार।